उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में सुबह दर्दनाक हादसा हो गया है, जिसमें कुल 7 लोगों की मौत हो गई। केदारनाथ जा रहा हेलीकॉप्टर गौरीकुंड के जंगल में क्रैश हो गया है। हादसे का कारण खराब मौसम बताया जा रहा है। इस हेलीकॉप्टर में पायलट सहित 6 लोग सवार थे, जिसमें एक बच्चा भी शामिल था। वहीं इस हादसे के बाद चार धाम हेली सर्विसेज को रोक दिया गया है। हेलीकॉप्टर क्रैश मामले को गंभीरता से लेते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम ने हेली सेवाओं के संचालन के लिए सख्त एसओपी बनाने का भी निर्देश दिया है। तकनीकी विशेषज्ञों की कमेटी बनेगी। हेली संचालन की सुरक्षा पहलुओं की गहन समीक्षा करने का भी निर्देश दिया गया है। सीएम धामी ने कहा कि आज हुई दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच होगी। ये समिति प्रत्येक घटना के कारणों की गहराई से जांच करेगी और दोषी व्यक्तियों या संस्थाओं की पहचान कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में हेली सेवाओं का महत्व तीर्थाटन, आपदा प्रबंधन और आपातकालीन सेवाओं के लिए अत्यधिक है, इसलिए इनमें सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। चलिए आपको 2025 में जो हादसे हुए हैं उनसे जुड़ी हम आपको 3 अलग अलग तस्वीरें भी दिखाते हैं। तो आप टीवी स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें देख रहे हैं, यानी कि गौरीकुंड 15 जून की ये तस्वीर है। जो आज सुबह जो हादसा हुआ है, ये वो तस्वीर है जहां पर 7 लोगों की मौत हो जाती है। और 7 जून की आप दूसरी टीवी स्क्रीन पर तस्वीर देखते हैं, जहां पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग यहां पर कराई जाती है। और ये तस्वीर 7 जून रुद्रप्रयाग की आप देख रहे हैं। और तीसरी तस्वीर 17 मई केदारनाथ की आप ये तस्वीर देख रहे हैं। ये तीनों तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है और ये तीनों ही तस्वीरें उत्तराखंड की ये तस्वीरें, गौरीकुंड, रुद्रप्रयाग और केदारनाथ की ये तस्वीरें। देखिए, पहले भी उत्तराखंड में ऐसे कई हेलीकॉप्टर क्रैश के मामले सामने आ चुके हैं। 15 जून को 5:20 पर यह हादसा होता है। 7 लोग जो इस हेलीकॉप्टर में सवार होते हैं, उन 7 लोगों की मौत हो जाती है। ये तीनों तस्वीरें गौरीकुंड, रुद्रप्रयाग और केदारनाथ की ये तस्वीरें। गौरीकुंड में जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, मौसम खराब कारण बताया जा रहा है कि मौसम खराब होने की वजह से गौरीकुंड में जो है हेलीकॉप्टर क्रैश होता है। इसमें 7 लोग जो इस हेलीकॉप्टर में सवार होते हैं, उन 7 लोगों की मौत हो जाती है। हालांकि जब ये हादसा होता है, उसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी सारी हेलीकॉप्टर सेवाओं को बंद करने का आदेश दे देते हैं। उसके बाद 7 जून रुद्रप्रयाग की आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर इमरजेंसी लैंडिंग यहां पर हेलीकॉप्टर की कराई जाती है। तमाम लोग आप देख रहे हैं वहां पर मौजूद है। इमरजेंसी लैंडिंग हेलीकॉप्टर की कराई गई है। और तीसरी तस्वीर आप 17 मई केदारनाथ की देख रही है। ये तीनों ही तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, यानी कि 15 जून को जब गौरीकुंड में हेलीकॉप्टर क्रैश होता है और उससे पहले भी ये तमाम तस्वीरें सामने आ चुकी होती है। 7 जून जब रुद्रप्रयाग में इमरजेंसी लैंडिंग होती है, इमरजेंसी हेलीकॉप्टर की लैंडिंग 7 जून को रुद्रप्रयाग में कराई जाती है। और उसके बाद सवाल अभी उठ रहा है, अगर इस तरीके की खराबी जो है, इस तरीके की तस्वीरें आज सामने आ रही थी, इस तरीके की समस्या जो सामने आ रही थी, क्या उसके बाद भी हेलीकॉप्टर की जांच नहीं कराई गई? तो इसी खबर पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार जुड़ चुके हैं और हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट हिमांशु होता जी जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका सुदर्शन न्यूज में। सबसे पहले हम कृष्णा से अपडेट लेते हैं। कृष्णा, इस हादसे को लेकर अभी क्या कुछ अपडेट आ रहा है? बिल्कुल शिवांगी, देखिए हादसे की अपडेट को लेकर अगर हम बात करते हैं तो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने सभी 7 लोग जो डेड बॉडी वहाँ पे मिले थे, इनको बरामद कर लिया है। कल जो है पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है। उसका माध्यम देखते हुए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम जो वहाँ मौके के लिए जा रही थी, इसको जो है वहाँ पहुंचने के लिए काफी समय लग गया, क्योंकि हेलीकॉप्टर ये हादसा गौरीकुंड से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर हुआ, जो घने जंगलों में और एक ट्रैकिंग का रूट जो है वे था। वहाँ पे हादसा हुआ है, जहाँ पे एसडीआरएफ ने रेस्क्यू पूरा कर लिया है। सभी डेड बॉडियों को वहां से बरामद करके हॉस्पिटल उनको ले जाया जा रहा है फिलहाल। चलिए, हिमांशु जी हमारे साथ बने हुए। हिमांशु जी, इससे पहले हमने आपसे बात की थी अहमदाबाद में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, उसके बाद अब उत्तराखंड से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं, जहां पर सुबह हेलीकॉप्टर क्रैश होता है और 7 लोगों की मौत हो जाती है। क्या वजह मानते हैं, आखिरकार ऐसी घटनाएं क्यों सामने आती है? क्या पहले से इसकी कोई चेकिंग नहीं होती है कि सारी समस्याएं हैं? क्या मौसम विभाग की चेतावनी जो है उसको नहीं देखा जाता है? क्या कारण मानते हैं आप, हिमांशु जी? जय हिंद। मेरी आवाज आ रही है? जी जी हिमांशु जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। शिवंगी जी, पहले तो मृतात्माओं के लिए मैं गंभीर जो है अपना सुदर्शन परिवार की तरफ से शोक व्यक्त करता हूं। और जो
परसों जो हादसा हुई वो अभी इन्वेस्टिगेशन में है और उसका कारण अभी प्राइमा फेसी जो लग रहा है कि ये हो सकता है कुछ ह्यूमन एरर हो, लेकिन बाद में भी मशीन एरर आ सकता है। लेकिन यहाँ पर जो आज जो क्रैश हुई है हेलीकॉप्टर, ये वेदर की वजह से हुई है। और जैसे आपने कहा कि वेदर का जो है पूर्वानुमान क्यों इन्होंने उसको फॉलो नहीं किया, ऐसा नहीं होता है। पूर्वानुमान पहले से ही फॉलो होता है, अदरवाइज एटीसी परमिशन नहीं देता है। एटीसी पहले से ही बोल देता है, क्योंकि हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो भी कई बार ऐसे स्थितियों के सामना किए हैं। एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद टेक ऑफ करने के लिए 10 मिनट के टाइम के अंदर ही हेल स्टॉर्म आ गया और उनको 1.5 घंटा रुकना पड़ा, क्योंकि एटीसी ने परमिशन नहीं दिया। छोटी एयरक्राफ्ट थी। तो ऐसे ही यहाँ जो अभी प्राइमा जो हमारे हाथ में जो सूचना लगी है, इसमें 1 पायलट और 6 यात्री इसमें सवार थे। और ये हेलीकॉप्टर जो है केदारनाथ से टेकअप करके ये गुप्त काशी की तरफ जा रहा था। लगभग 3/4 रास्ता इन्होंने जो है क्रॉस कर लिया था, लेकिन अचानक ये गौरी कुंड के पास ही जो है वेदर की एक जो है इनको सामना करना पड़ा है। वो जो वेदर का जो आपने बताया, एक तो उत्तराखंड है और एक आपको बता दूं जो अपने नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं जी। तो उत्तर दिशा मतलब जो अपने सिक्किम वाले इलाके हैं वहां पर वेदर का कोई भरोसा नहीं होता है। और बिल्कुल वैसे ही आपको वेदर मिलेगा आपके जो मध्य प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा के जो जॉइंट हिस्से में जो जंगल है वहां पर भी। कल रात को बारिश हुई है और बारिश होने के बाद सुबह सुबह, क्योंकि ये गर्मी का मौसम है तो सूरज जल्दी उगने के बाद ओस निकलता है। तो वो ओस जो निकलता है उसका कोई वेदर को पूर्वानुमान नहीं रहता। और जब ऐसे ये जो हेलीकॉप्टर जो आप दिखा रहे हैं, पिछले 5 महीने में 6 इंसिडेंट हो चुके हैं उत्तराखंड में। तो मेन रीजन आप 6 इंसिडेंट में से 4 इंसिडेंट जो है वो वेदर की वजह से हुई है। और ये वेदर वहां पर कब पैक हो जाएगा, आप टेकअप करते हैं। अभी आप देखिए, जैसे आपका हेलीकॉप्टर सर्विस हम देते हैं आपके वैष्णो देवी पर, वहां पर आप देखेंगे वैष्णो देवी से आप कटरा से यात्रियों को लेके वहां पहुंचती है और ये फ्लाइंग टाइम लगती है मुश्किल से 7 मिनट्स, 7 से 8 मिनट की रहती है। तो 8 मिनट में वहां पहुंचते पहुंचते जब फिर वहां से नीचे आना होता है तब तक वेदर पैक हो जाता है। तो वेदर का ऐसा कोई पूर्वानुमान कोई भी इतने इंस्टेंटली नहीं दे पाते हैं। और क्योंकि ये हेलीकॉप्टर्स होते हैं, हेलीकॉप्टर वैसे भी जो है बहुत ही संवेदनशील होता है एक एयरक्राफ्ट से। एक एयरक्राफ्ट में जैसे लेकिन हिमांशु जी, हमने देखा है कि लगातार उत्तराखंड में अभी मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया। अगर उत्तराखंड में मौसम विभाग रेड अलर्ट जारी कर रहा है, उसके बाद भी अगर हम हेली सेवाओं को चालू रखते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरीके की तस्वीरें सामने आ जाती हैं। देखिए, मौसम की जो रेड अलर्ट जारी है वो रेड अलर्ट जारी है एक टाइम के लिए, क्योंकि जो रेड अलर्ट जारी जो हम बोलते हैं या सुनते हैं कि सरकार ने रेड अलर्ट जारी कर दिया, उसका एक समयावधि होता है कि किस समय से किस समय तक कितना हवा चलेगा, किस स्पीड में चलेगा, किस दिशा से चलेगा। तो हर पायलट को एक वेदर कंफर्मेशन भी लेना होता है एटीसी से, एटीसी खुद देता है। लेकिन उस पे एक चीज जो आपने कहा, ये जो हेलीकॉप्टर है ये 1050 मतलब जो आपकी ग्रीनविच टाइम जीएमटी पे इसने टेकअप किया, मतलब सुबह 5:20। तो ये सनराइज के बाद जो टेकअप हेलीकॉप्टर का रहता है उसमें क्या होता है कि ये वीएफआर फ्लाइंग होता है, विजुअल फ्लाइंग रूल्स। विजुअल फ्लाइंग रूल्स जो होता है उसमें आपको नंगी आंख, मतलब खाली आंख में आपको 1500 मीटर की जो है आगे दिखनी चाहिए पायलट को, तो वो होता है वीएफआर फ्लाइंग। तो ये वीएफआर फ्लाइंग में जाते हुए 1500 मीटर की जब उसको क्लियरेंस मिली है, अब पायलट जो है वो तो कोई भी पायलट अपना जान नहीं गंवाना चाहता, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कॉर्पोरेट दबाव होता है या फिर पैसेंजर का दबाव होता है। पैसेंजर बोलता है कि हमें कई ऐसे स्थिति में भी हम गुजर चुके हैं जहां पर वीवीआईपी जो है हेलीकॉप्टर पे जाने वाले होते हैं और वेदर का आ जाता है, जब तक क्लियरेंस नहीं आता हम अनन्योपाय हो जाते हैं, हम मना कर देते हैं कि सर आप चाहे कुछ भी कर लीजिए लेकिन हम ये परमिशन नहीं दे सकते। तो डेस्टिनेशन एक जो हेलीकॉप्टर में देखा जाता है, आप टेकअप करते हैं और टेकअप करने के बाद जो आपकी डेस्टिनेशन होता है, आपका टेकअप का जो प्लेस है वहां का वेदर क्लियर होनी चाहिए और जो डेस्टिनेशन है उसका वेदर क्लियर होनी चाहिए।
उसके बीच में आपको जो अल्टीट्यूड मिलता है, वो अल्टीट्यूड या जो ऊंचाई पे आपको जाना होता है, वो मुश्किल से 3000 फीट का रहता है। यहाँ पर क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर आप वही 3000 फीट जो है वो 9000 फीट के बराबर के है, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी इलाका। चलिए ठीक है, हम कृष्णा से भी थोड़ा अपडेट लेंगे। कृष्णा, जो 7 लोगों की अभी मौत हुई है, क्या उनके शवों को बाहर निकाल लिया गया? अभी क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? तो शिवांगी देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया था, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने सभी 7 लोगों को जो है वहां से निकाल लिया है। उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है ताकि आगे की कार्यवाही जो है वो चल सके। और अब से कुछ देर पहले जब चारधाम यात्रा के हेली सेवाओं पर रोक लगी थी और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हाई लेवल बैठक सभी अधिकारियों के साथ जो है वो कर रहे हैं, जिसमें टूरिस्ट विभाग के अधिकारी है, उसके साथ साथ यूकाडा के, डीजीसीए के तमाम आला अधिकारी जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बैठक में जुड़े हुए हैं, क्योंकि हेली सेवाओं पर अब रोक लगी है। आगे किस तरीके से हेली सेवाओं को शुरुआत करी जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट कहा है कि हर एक उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो हमारी है। लेकिन उसके बावजूद भी कई हेली निजी कंपनी जो है वो मनमानी करती है और अपनी उड़ानें जो है वो बेढंग रूप से जो है वो सुबह से शाम जो है संचालित रखती है। क्योंकि कुछ दिनों पहले जब फेरसी से एक हेली से उड़ान भरी थी, हेलीपैड पर ही उसने इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो एनएच हाईवे पे करी थी, जिसके बाद से ही डीजीसीए ने और यूकाडा ने आदेश दिया था कि जब जितनी भी हेली कंपनियां हैं उन सब में ओवरलोडिंग जो है वह एकदम कम हो जाएगी और 3 से 4 यात्री के अलावा उसमें सफर नहीं कर पाएंगे। जिस आदेश को लगभग अभी 5 दिन भी नहीं हुए हैं और आज ये हादसा हो जाता है, जिसमें पायलट समेत 7 लोग जो है वे सवार थे, जिससे हम साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि डीजीसीए और यूकाडा जो भी हेली कंपनियों पर आदेश एक तरीके से एसओपी जारी करता है, उसको देखते हुए भी मनमानी तरीके से हेली कंपनियां लगातार उड़ान भरते हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में आ चुके हैं। अब वो मीटिंग ले रहे हैं। आने वाले समय में स्पष्ट तौर पर सीएम धामी भी एक स्पष्ट संदेश देंगे। हेली कंपनियों के ऊपर जो कार्रवाई होगी ये भी देखने वाली बड़ी बात होगी, क्योंकि अब तक जितने भी हादसे हमने उत्तराखंड में देखे हैं उसमें मिनिस्ट्रियल जांच के आदेश होते हैं, कमेटी बनती है, लेकिन उनकी जांच कहाँ तक पहुंचती है ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज भी जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन अब देखना होगा कि अब 7 लोगों की मौत के बाद प्रशासन और शासन कितना जागता है और आने वाले दिनों के लिए किस तरीके से हेली सेवाओं को उत्तराखंड में दोबारा सुचारू करता है और क्या सेवा शर्तें जो है वो हेली कंपनियों के साथ। बिल्कुल कृष्णा, ये माना जाए जब 3 से 4 लोगों की परमिशन हेलीकॉप्टर के लिए दी गई थी, उसके बाद भी 7 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार है। कहीं ना कहीं इन आदेशों का पालन यहाँ पर जो है कंपनियों ने नहीं किया। उसके बाद क्या अभी जिन लोगों की मौत हुई है कृष्णा, उनके परिवारजनों को इसकी सूचना दी गई है? बिल्कुल, देखिए अधिकतर लोगों के परिवार वालों को सूचना दे चुके हैं, क्योंकि इसमें एक पायलट सवार थे, इसके साथ ही बद्री केदार समिति के एक कर्मचारी थे जो केदारनाथ से गुप्तकाशी आ रहे थे, और महाराष्ट्र के इसमें 2 पति पत्नी और उनकी छोटी एक लगभग 2 साल की बच्ची सवार थी, और उत्तर प्रदेश के उसमें 2 श्रद्धालु थे। तो तभी सभी लोगों के परिवार वालों को जो है वो समय पर ही प्रशासन ने जो है वो सूचना दे दी है। सभी के परिवारजनक पहुंचने वाले हैं और कुछ के परिवार वाले वहीं पर मौजूद थे, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जब भी परिवार वाले आते हैं तो कुछ लोग पैदल यात्रा करते हैं तो कुछ लोग हेली से चले जाते हैं। तो ऐसे में कुछ लोग वहीं पर बचे हुए थे जो उनके जो हॉस्पिटल में उनको ले जाया जा रहा है आगे की कार्यवाही के लिए। सभी परिवार वाले वहां पे पहुंचने की जो है वो लगातार कोशिश जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि जब हेली कंपनियां आज से बंद हो चुकी है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हाई लेवल बैठक जो है वो इस समय पे कर रहे हैं क्या, ताकि आगे की रूपरेखा किस तरीके से हेली कंपनियों को लेकर चलिए ठीक है कृष्ण। हिमांशु जी आपसे मैं इतना जानना चाहूंगी कि क्या परिस्थिति होती है कि हेलीकॉप्टर क्रैश होने की घटनाएं सामने आती है? पायलट उस समय क्या महसूस कर रहा होता है? क्या परिस्थिति वो है जो झेल रहा होता है या परिस्थिति को महसूस कर रहा होता है? क्या सिचुएशन उस समय बनती है कि उसके हाथ में कुछ नहीं रहता है और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है? क्या सिचुएशन उस समय बनती है? कि देखिए पायलट ट्रेनिंग में ये इस तरह की स्थिति का सामना करने के लिए भी ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। एक उसमें होता है कि आपका सिंगल इंजन, जैसे ये सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर था, तो जैसे अभी अपने ब्यूरो चीफ कृष्णा भाई ने बताया कि डीजीसीए का ये डीजीसीए की तरफ से बहुत दिनों से देखा जा रहा था और इसमें काफी सारे लोगों के कंप्लेंट्स भी जो है आरटीआई के तहत वो डीजीसीए मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन को मिल रहे थे कि यहाँ पर छोटे छोटे हेलीकॉप्टर में बहुत ही ज्यादा लोड या लोगों को लिया जा रहा है।
तो एक्चुअली क्या होता है कि उसमें हेलीकॉप्टर जो ये पिलग्रिमेज में लगते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि हेलीकॉप्टर, ये जो हेलीकॉप्टर है इसका है कि 4+2, मतलब दो आगे दो पायलट का सीट और पीछे 4 सीट, या फिर पायलट के सीट के पीछे ये लोग जो है एक बेंच टाइप का सीट हटा के एक बेंच लगा देते हैं, बेंच टाइप का होता है, तो जिसमें 4 की जगह 5 बैठ जाएंगे और उसमें जो है सोल्जर हार्नेस बांध देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि हेलीकॉप्टर की जो एक टेक ऑफ, एक MTOW होता है, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट, तो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट में हेलीकॉप्टर का अपना वजन होता है, जो फ्यूल लिया है उसका वजन होता है, जितने यात्रियां हैं उनका वजन होता है। तो वो टेक ऑफ वेट जो है, कभी कभार एक जो पायलट है उसको ट्रेनिंग दिया गया है कि जब इंजन मतलब बंद हो जाए, वो उसको बोलते हैं इंजन फेल्यूर। तो कई बार हम ऐसा ट्रेनिंग पे भी बैठे हुए हैं, और सच में अगर बोलने जाऊं तो मेरा भी दिल बैठ जाता है जब ऐसे ऐसे ट्रेनिंग हम देखते हैं, क्योंकि पायलट किस तरीके से अपनी जान की बाजी लगा के एक चीज को उड़ाता है वो हम समझ सकते हैं। क्योंकि जब फ्री फॉलिंग होता है, आप यकीन नहीं मान पाएंगे कि मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर इंजन स्विच ऑफ हो जाता है, सिंगल इंजन है, रोटर घूमना बंद कर दिया और वो हेलीकॉप्टर सीधा फ्री फॉल करता है। 2500 किलो का हेलीकॉप्टर जो है, तो वो बिल्कुल 10 सेकंड के बाद फिर वो उसको ऑन करते हैं और तब तक करीब 300 फीट के आसपास वो गिर जाता है। फिर 2100 फीट के ऊपर वो फिर से जो है उसको ऑन करते ही, तो वो देखा जाता है कि इंजन जब बंद हो जाता है सिंगल इंजन में, तो पायलट के ऊपर स्ट्रेस क्या आता है? क्या पायलट घबरा जाता है? नहीं, ये स्ट्रेस का एक ट्रेनिंग दिया जाता है। तो यहां पर भी पायलट जो है बहुत ही कोशिश किया होगा कि बचाया जाए, क्योंकि वेदर पैक हो गया है। लेकिन जब वेट ज्यादा हो और हेलीकॉप्टर, क्योंकि ये रोटरी विंग है, अगर कहीं पर टेल विंग कहीं पर लग गया, ये जैसे मैंने बताया कि कल बारिश हुई थी, तो वेदर का क्या है कि कहीं से बादल आ गए, तो बादल आ जाता है, तो बादल जो ऐसे पहाड़ी इलाके में बादल और जंगलों के बीच में जब आपको पता नहीं चलता, एंड यू कैन गो इन ILS, आपको इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम आपका काम नहीं करेगा, आपको VFR में आप जा रहे हैं, आपको कुछ दिख नहीं रहा है, और वहां पे आप अंदाजन में लेकर जाते हुए अगर टेल विंड कहीं पर लग गया, तो आपका टेल विंड जाते ही ये बिल्कुल आपके जो है कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तब पायलट को सिर्फ एक ही चीज दिखाई देता है कि कहीं पर ऐसा जगह हो कि स्पीड को कम करते हुए वो उसको वहां पर उतार सके। और उस टाइम पायलट क्या करते हैं, एक और बटन दबाते हैं, वो होता है ELT का बटन। ELT स्टैंड्स फॉर इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर। तो इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर की बटन ऑन होते ही, जैसे ही मैंडे कॉल पायलट ने दिया था, यहां पर कोई ATC टच नहीं कर सकता उस हेलीकॉप्टर को, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी जो है वो बाधाएं बना रहे हैं। तो वो जो फ्रीक्वेंसी है वो सैटेलाइट तक पहुंचता है, और आसपास जाने वाले आने जाने वाले कोई भी एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर होता है तो ELT का सिग्नल उनके पास पहुंचता है। तो उनको पता चल जाता है कि ये ELT अगर किसी ने ऑन किया है तो वो एयरक्राफ्ट मुसीबत में है, तो फिर वो बताते हैं। और यही ELT की वजह से ही अभी यहाँ पर जाके पहुंचकर जो उद्धार कार्य जारी इन्होंने किया होगा। अब इसकी जो है, इसका भी एक FDR होता है, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, और ये फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर को निकालने के बाद इसके सारे मेंटेनेंस और ये सारे जांच करने के बाद ही पता चलेगा कि इसका एग्जैक्ट रीजन क्या हुआ था, किस वजह से कोई यांत्रिक त्रुटि इसमें रह गई थी, मेंटेनेंस की कुछ कमी रह गई थी, या ये ह्यूमन एरर थी जो कि पायलट की वजह से हुई है। ये तभी असर्टेन हो पाएगा जब इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। चलिए कृष्णा, क्या कुछ इस पूरे हादसे को लेकर जांच की जा रही है? अभी कोई आदेश? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जब सुबह ही इस मामले की जानकारी मिली थी दुर्घटना घटना की, तभी उन्होंने DM से बात करके और आपदा सचिव से और तमाम आला अधिकारियों से बात करके एक मेडिकल जांच के और उन्होंने आदेश दिए थे कि इसकी जल्द से जल्द जांच हो। और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि इससे पहले जितने भी हेलीकॉप्टर हादसे हुए हैं जो इस साल हुए हैं, उनकी खासकर जांच अभी तक क्यों पेंडिंग है, क्या उसका कारण है, मजिस्ट्रेट उसकी जांच जो है वो समय पर क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अधिकारियों को पड़ताल लगाते हुए मुख्यमंत्री ने जल्द ही इसकी जांच करने के आदेश दिए हैं और स्पष्ट करे कि जो भी जांच करे उसमें जो भी अधिकारी एक तरीके से सम्मिलित हो तो उस पर पूर्ण तरीके से एक स्पष्ट कार्रवाई हो, ऐसी एक रिपोर्ट तैयार करे ताकि कोई भी एक तरीके से अपराधी बच ना सके। क्योंकि श्रद्धालुओं की जान जो है वो लगातार जोखिम में हेली कंपनियों की वजह से आ रही है, तो उन पे कार्रवाई स्पष्ट रूप से एक अच्छी कार्य को भी एक तरीके से ना पड़े
मनमाने ढंग से चलते हुए हैं, ना चलें। जो सरकार द्वारा एसओपी गाइडलाइन लगातार जारी होती है उसको ही फॉलो करते हुए चले। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर सिंह धामी ने ये संदेश दिया है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि अधिकारी किस तरीके से जांच करके जमा करवाते हैं और अपराधियों पर क्या कार्रवाई उत्तराखंड की सरकार करती है। चलिए, बिल्कुल कृष्णा और हिमांशु जी, तमाम अपडेट आपने हमें दिया और समय आपका देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चंद सेकंड में 7 जिंदगियां खत्म हो गई हैं। उत्तराखंड में एक ऐसा हादसा सुबह 5:20 पर होता है जहां पर उस हेलीकॉप्टर में 7 लोग सवार होते हैं पायलट के साथ, और 7 लोगों की मौत हो जाती है। हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस पर पूरी तरीके से जांच की जा रही है और कार्रवाई करने के भी आदेश यहां पर दे दिए गए हैं। मौसम की खराबी कारण बताया जा रहा है, और मौसम की खराबी के कारण और ये पूरे हादसे के कारण सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हेलीकॉप्टर सेवाओं को पूरी तरीके से अभी बंद कर दिया गया। लेकिन अब ये देखना होगा इस पूरे हादसे को लेकर क्या कुछ जांच की जाती है, क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आता है।